हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन GCIN अपनी शिक्षा एज वेल एज माई यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर परियार. डियर स्टूडेंट, इंटर कन्वर्जन इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्या है एक्चुअली इंटर कन्वर्जन? इंटर कन्वर्जन मीन्स उस चैप्टर के बिट एंड कर्नल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने ना विद कॉन्सेप्ट. ओके, इसको बोलते हैं इंटर कन्वर्जन. और इसकी एक्चुअल सेंस क्या है? किसी एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना, टू चेंज वन कंपाउंड इनटू अनदर कंपाउंड, दैट इज सेड टू बी इंटर कन्वर्जन. इंटर कन्वर्जन में रिएक्टेंट को मेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और रिएजेंट को एरो के ऊपर लिखते हैं. इसमें पूरी रिएक्शन को लिखने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो नीड. लेकिन इस इंटर कन्वर्जन को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सम पर्टिकुलर रीजन. और ये रीजन आपके सामने है. सम बेसिक पॉइंट रिलेटेड टू इंटर कन्वर्जन. डियर स्टूडेंट, इंटर कन्वर्जन दो पार्ट में आपको डिवाइड करना होता है. दो कैटेगरीज होती हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर. व्हाट हैपेंस इन असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर में डियर स्टूडेंट जिस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, या मींस एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे होते हैं. इंटर कन्वर्जन में यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे होते हैं तो यह असेंडिंग ऑर्डर में काउंट किया जाता है. और यदि इंटर कन्वर्जन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो रहे हैं तो इट इज काउंटेड अंडर डिसेंडिंग ऑर्डर. तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में कार्बन को बढ़ाना है. सपोज मेथेन को एथेन में कन्वर्ट करना है, तो मेथेन इंटू एथेन, या प्रोपेन इंटू पेंटेन, या एथेन इंटू ब्यूटेन कार्बन को बढ़ाना है, या अदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है. तो कार्बन को बढ़ाने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एक ऊर्जा रिएक्शन. इनको आप फोकस करना पड़ेगा. ऊर्जा रिएक्शन आप यूज करके नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा सकते हैं. फ्रैंकलैंड रिएक्शन यूज करके नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा सकते हैं. केसियन रीजेंट की तरह यूज करके कार्बन एटम बढ़ा सकते हैं, या ग्रिग्नार्ड रीजेंट को यूज करके कार्बन एटम को हम बढ़ा सकते हैं. ये किसके लिए पॉइंट होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में. जब इंटर कन्वर्जन में हमें कम कार्बन एटम वाले कंपाउंड को अधिक कार्बन एटम वाले कंपाउंड में कन्वर्ट करना हो तो यहां पर इनको यूज करते हैं एज ए सुटेबल सोर्सेस के रूप में. और जो सेकेंड कैटेगरी है दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. इसमें जानते हो क्या करना होता है? हमें एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है जिसमें अधिक कार्बन एटम वाले कंपाउंड को कम कार्बन एटम वाले कंपाउंड में कन्वर्ट करना है. सपोज इथेन को हमें मीथेन में कन्वर्ट करना है. इथेन में 2 कार्बन होते हैं, मीथेन में 1 कार्बन होता है. या एथेनोइक एसिड को मेथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम को घटाना है. और यदि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम को घटाना है तो कुछ खास रीजन, कुछ खास पर्टिकुलर रिएक्शन को हमें यूज करना पड़ता है. उनमें जैसे पहली आपकी है डीकार्बोक्सिलेशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डीकार्बोक्सिलेशन का यूज करते हैं. डी मीन्स रिमूव करना, और कार्बोक्सिलिक COOH. डियर स्टूडेंट, COOH ग्रुप जब टर्मिनेट होगा तो कार्बोक्सिलिक में कार्बन होता है ना, और डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटा दिया तो एक कार्बन एटम डिडक्ट हो गया. इसके लिए डीकार्बोक्सिलेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन, कुछ पर्टिकुलर रीजन का यूज करते हैं. जैसे कार्बोक्सिलिक में कार्बन को हटाने के लिए कार्बोक्सिलिक साल्ट को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं. ये सोडा लाइम रीजेंट यूज किया तो ये कार्बोक्सिलिक एल्केन में कन्वर्ट हो गया. आप देख सकते हैं कार्बन एटम एक कम हो गया. या कार्बोक्सिलिक को हाइड्रोजोइक एसिड N3H, अमोनिया NH3 अमोनिया होती है, बट N3H हाइड्रोजोइक एसिड, और इस हाइड्रोजोइक एसिड को
कार्बोक्सिलिक को रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से करा दें तो ये प्राइमरी अमाइन बन जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक गया, कार्बन एक कम हुआ। या एक अब यूज करते हैं और हाफमान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन, इसमें यदि हम रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को अमाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं और ब्रोमीन और केओएच से रिएक्शन करा दें तो डियर स्टूडेंट यहां प्राइमरी, तो प्राइमरी अमाइन बनाना, तो यहां देखिए कार्बन एटम कम हो गया। ये बेटा हाफमान ब्रोमोअमाइड रिएक्शन कहलाती है, इनकी मदद लेते हैं। और इसके अलावा कहीं पर भी OH को हटा करके हाइड्रोजन लाना हो तो डिहाइड्रोक्सीलेटिंग एजेंट के रूप में PCl5 या PCl3 या थायोनिल क्लोराइड, यानी PCl3 यूज कर सकते हैं, PCl5 यूज कर सकते हैं, या SOCl2 जिसको हम क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड का यूज कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने है, OH को हटा करके इसमें क्या लाना, Cl, और OH को हटाया Cl लाना है, ये PCl5 को यूज किया। कार्बोक्सिलिक से कराया तो OH की जगह क्या आ गया, Cl आ गया। ओके, और कभी भी साइनाइड को कार्बोक्सिलिक में डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो तो रिजेंट के रूप में किसका यूज करते हैं, H2O। ये देखिए बेटा रिजेंट के रूप में H2O को यूज करते हैं। और कभी भी एल्काइल हैलाइड को एल्कीन या एल्काइन में कन्वर्ट करना हो, डियर स्टूडेंट किसी भी एल्काइल हैलाइड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एल्कीन या एल्काइन में कन्वर्ट करना है, तो डियर स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में हमें रिजेंट के रूप में एल्कोहलिक KOH का यूज करना पड़ेगा। यदि कोई एल्काइल हैलाइड है और एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हो तो एल्काइल हैलाइड में यदि एक हैलोजन है और एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो एल्कीन बनेगा, और यदि एल्काइल हैलाइड में दो हैलोजन एटम है और एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। और इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये देखिए इसी तरह से यदि ग्रिग्नार्ड रिजेंट से हमें, डियर स्टूडेंट ग्रिग्नार्ड रिजेंट से हमें क्या बनाना हो, एल्केन, तो रिजेंट के रूप में वाटर का यूज करते हैं। किसी भी अमाइन को डायरेक्ट आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना हो, आप देख सकते हैं बेटा यदि अमाइन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, यदि अमाइन को हमें आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है तो रिजेंट के रूप में क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं। यदि कभी एल्कोहल को हमें एल्कीन में यूज करना हो तो रिजेंट के रूप में कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं। क्लियर। और इसी तरह से याद रखना इंटर कन्वर्जन, तो ये सभी को मालूम होना चाहिए कि यदि हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है और दैट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक। यानी ऑक्सीडेशन यदि प्राइमरी अल्कोहल का कराते हैं तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। हाँ ये सच है, यदि अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही कराना हो, आगे ना बढ़ने पाए, तो PCC या PDCij रिजेंट के रूप में यूज करते हैं। और इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल के यदि हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो डियर स्टूडेंट कीटोन का फॉर्मेशन होता है। These are some important terminology related to interconversion basically for haloalkane and haloarine, particularly 11th grade student, 12th grade student, JEE और NEE। बट टॉपिक किससे रिलेटेड है, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, इसमें बेसिक पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब इनका यूज करते हुए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जन का जिनमें इन सब का यूज होता है। थैंक यू।